रामनवमी है। सभी राम के भक्तों को मेरा नमन है। राम का जीवन बहुत उत्तम था। जब वन में राम जाते हैं 14 वर्ष के लिए अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार, वहाँ पे अनेक राक्षस मिलते हैं, राम को परेशान करते हैं। लेकिन राम वीर प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने कुशलता के आधार पर, वीरता के आधार पे दुष्टों का नाश किया। और वास्तव में सत्य यही है, जब दुष्ट अधिक अत्याचार करने लगते हैं तो उस समय अच्छे लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि उन दुष्टों को मारकर सभ्य समाज अर्थात आदर्श समाज का बीजारोपण करना चाहिए। क्योंकि सभ्य समाज के द्वारा ही समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण संभव है। राम का जीवन बहुत उत्तम था, ऊंचा था। और हमें आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम राम के आदर्शों पे चलकर अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने विचारों को। जब भगवान श्री रामचंद्र वन में जाते हैं, लंकाधिपति रावण की बहन वहाँ आती है और ये कहती है, राम तुम जैसे सुंदर संसार में मैंने आज तक किसी पुरुष को नहीं देखा है, तुम बहुत सुंदर हो। और मैं ये भी तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि मुझे जैसी कोई सुंदरी संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए तुम मुझे स्वीकार करो। लेकिन राम कहते हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और कहते हैं, हे शूर्पणखा, सीता मेरी धर्मपत्नी है या मेरे बगल में बैठी हुई है। वैदिक धर्म का एक नियम है कि वैदिक धर्मी पुरुष अपनी पत्नी रहते हुए दूसरी शादी ना करें। और ऐसा उन्होंने किया। लेकिन शूर्पणखा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने जबरन सीता को परेशान करना प्रारंभ किया। और फिर राम ने समझाया बुझाया और कहा, जाओ तुम लक्ष्मण के पास, वो मेरा छोटा भाई है, शायद वह तुम्हें स्वीकार कर ले। और वहाँ पे जाती है, यही बात वहाँ भी कहती है। लक्ष्मण कहते हैं, हे शूर्पणखा, जिस समय तुम लंका से यह सोच करके चली थी कि मैं राम से विवाह करूँगी, उसी समय तुम जो है मेरी भाभी माँ अर्थात माँ तुल बन गई थी। इसलिए इस पुत्र से ऐसी अपेक्षा करना तुम्हारे मुख से कोई शोभा नहीं देता है। अंत में क्या होता है कि शूर्पणखा सीता को परेशान करने लगती है और लक्ष्मण ने उसे धिक्कारा दुत्कारा शूर्पणखा को और कहा, ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता। और अपनी बेइज्जती समझकर वो वहाँ से लौट जाती है। लंकाधिपति रावण से जाके कहती है कि लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है, मेरे नाक कान काट लिए हैं। यहाँ नाक कान काटने का मतलब है बेइज्जती करना।
शूर्पणखा कि ना नाक काटी गई थी ना कान काटे गए थे, केवल उनकी जो इच्छा थी अर्थात उसकी जो इच्छा थी, राम ने इसका विरोध किया, लक्ष्मण ने इसका विरोध किया और अपने को अपमानित होकर के वहाँ से वह वापस गई और राम से जो निवेदन किया था शूर्पणखा ने वो पूरा नहीं हुआ और अपनी बेइज्जती समझ करके वो वहाँ से जाती है और रावण से कहती है कि मेरा अपमान हुआ है, दोनों भाइयों ने, राम लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है, इसलिए भाई आपका राजा होना धिक्कार है। और इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती है और जो भी रावण के भाई होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो अपने होते हैं, राम से युद्ध करते हैं। लेकिन राम एक ऐसे महापुरुष थे, ऐसे वीर प्रतापी राजा थे जिनके सामने किसी का टिकना मुश्किल था। और राम ने अपने आदर्शों का पालन किया और राम ने कहा कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा नहीं करता है वह मनुष्य नहीं होता है। और उन्होंने ऐसा किया, अपने चरित्र की रक्षा की, अपने चरित्र पे आँच आने नहीं दिया। मैं समझता हूँ हमें भी राम के आदर्शों पे चलकर आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अर्थात अपने धर्म की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों को कल्याण के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और गरीबों की रक्षा के लिए हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और जहाँ तक संभव है अर्थात होता है, हमें राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। आज इस देश में दुष्टों का, माफियाओं का बोलबाला हो रहा है, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही अधिकतर नज़र आते हैं, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। धर्म की परिभाषा को लोगों ने भुला दिया और केवल अपनी राजगद्दी को हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। धर्म क्या है इस चीज़ को जानते हुए भी अधर्म कर रहे हैं। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया था। राम के ज़माने में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। कहा जाता है कि राम एक ऐसे पुरुष थे जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इतना तक कि अपनी धर्मपत्नी सीता को भी वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ऐसे राजा होना, ऐसा राजा होना, मैं समझता हूँ इस संसार में कोई आता है। हमें राम के आदर्शों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जो मनुष्य राम के आदर्शों का पालन नहीं करते हैं वो राम नहीं बन सकते। जो अपने को कहते हैं हम राम के भक्त हैं, लेकिन मैं ये भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या राम मांस खाते थे, मछली खाते थे, बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, दारू